हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 12th का चैप्टर 3 और एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 3.1। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में 5th क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये वाली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है दो और हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली दोनों मैट्रिसेस हमें इक्वल दिखाई दे रही है। तो इक्वलिटी के लिए हमने इंट्रोडक्शन में रूल पढ़ा था। तो सबसे पहला रूल क्या था, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहले ऑर्डर चेक करेंगे। तो यहाँ पे दो रो हैं और दो ही कॉलम है। सेम टाइप से इधर भी दो दो और दो कॉलम है, यानी ऑर्डर तो हो गया हमारा वेरीफाई। दूसरी उसमें कंडीशन थी कि ईच एलिमेंट जो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, वो सेम होना चाहिए, यानी कि ए आई जे और बी आई जे, यानी दोनों की सेम प्लेस इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 4 किसके बराबर होना चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग, y के बराबर होना चाहिए। तो y इज इक्वल्स टू 4 हो गया। सेकंड वाली फर्स्ट वाली रो का सेकंड एलिमेंट इधर है हमारे पास 3 और इधर है हमारे पास z। तो z किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। और x किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। यहां पे हम रूल लिख देंगे, कौन से वाले रूल से, बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इस रूल से हमारे क्या हो गए, ये आपस में बराबर हो गए और हमें क्या मिल गया, एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब बारी आती है 6th वाले क्वेश्चन के सेकंड वाले पार्ट की। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में हमें यहां पे दे रखा है x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6 2 5 और 8। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे यहां से बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। सेम रूल अप्लाई होगा। तो यहां से x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 6 माइनस वाई। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, दूसरा आते हैं। 2 तो 2 के बराबर है, 5 प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। यहां से z की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5, ये प्लस का 5 उधर जाके -5, यानी z की वैल्यू आ गई 0। तो z की वैल्यू तो मिल गई हमें यहीं पे। तीसरा एक्स वाई किसके बराबर है हमारा, 8 के बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 6 माइनस वाई निकाली थी, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। करो, 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8। ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट वाली इक्वेशन से। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, तो हो गया 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक बन रही है, तो हम क्या करेंगे, अपनी क्वाड्रेटिक को कर लेंगे सॉल्व। करो, तो ये हो गया हमारे पास 6y माइनस 6y वाई स्क्वायर, इसको उठा के लेके आ गए तो ये हो गया प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व सबको करनी आती है, सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड लगा के। -4 प्लस 2 वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, यानी वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें मिल जाएगा y माइनस 4 और y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से y की वैल्यूज आ जाएंगी, एक बारी 4 और एक बारी 2। y की दो वैल्यूज आ गई, तो y की दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट में।
लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x किसके बराबर है, 6 माइनस वाई के बराबर है। तो x आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4, एक बारी 4 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 2। लिखेंगे यहाँ पे इफ y इज इक्वल्स टू 4, अगेन x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इफ y इज इक्वल्स टू 2। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास सेकंड वाले का आंसर यहां पे लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए। x की वैल्यू हमारे पास कौन कौन आएंगी, 2 और 4। y की वैल्यू क्या आएंगी, 4 और 2, और z की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, और x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। ये हमारे पास आंसर हो गया। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, x की प्लेस पे 2, y 4 और z 0, या x 4 y 2 और z 0। ये हो गया हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर, और सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। सिक्स्थ क्वेश्चन के थर्ड वाले पार्ट में हमें दे रखी है इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद हमें दे रखा है x प्लस जेड, और उसके बाद हमें दे रखा है y प्लस जेड। वो किसके बराबर दे रखा है, वो हमें दे रखा है 9 के बराबर, 5 के बराबर और 7 के बराबर। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सेम x y z की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे सेम बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके हो जाएगा, 9 के, इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 के, इक्वेशन सेकंड। और y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7 के, इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके हमें क्या करना है, x y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे x और z की जगह पे पुट कर देंगे बाय। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड था ना, इसको लिख देंगे x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4, क्योंकि प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें y की वैल्यू मिल गई। अगेन वापस से करते हैं, इस बार हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, और y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 7। तो लिख देंगे x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। अब हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। तो लिखेंगे यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। सब्स्टिट्यूट करते हैं अब इसको हम यहाँ पे। तो x की प्लेस पे लिखा 2, y की प्लेस पे लिखा 4, z की प्लेस पे z इज इक्वल्स टू 9, यानी 6 प्लस z इज इक्वल्स टू 9। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट। x y और z तीनों की वैल्यूज यहाँ पे हमें मिल गई है।